मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। सुनना बहुत जरूरी है। सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर के दुर्मति, जो मंद बुद्धि है वो सद्बुद्धि हो जाती है। सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर पावे ज्ञान। सुनकर के वो ज्ञानी बनता है, चाहे वो भलाई वाचिक ज्ञानी बने, भलाई सुनकर के ज्ञानी बने, भलाई मिथ्या ज्ञानी बने। हमारे गुरुओं ने कहा, नकल से असल बनी, मैं हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछाड़, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। इसलिए सुनने का बड़ा महत्व है। चाहे टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना सुना जाए, चाहे कम ज्यादा ही क्यों ना सुना जाए, चाहे अर्थहीन ही क्यों ना सुना जाए, पर एक बार इस मन को आदत डालनी पड़ेगी। जब इस मन को आदत डल जाएगी, जब ये जीव अपना भला बुरा समझने लग जाएगा, जब ये जीव श्वासों का महत्व समझने लग जाएगा, जब ये जीव मानव जीवन की सार्थकता समझने लग जाएगा, फिर इसको सुनने में आनंद आएगा। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा है, जब आनंद आने लग जाएगा तो आनंद की स्थिति बन जाएगी। जब आनंद की स्थिति बन जाएगी तो आनंद में ही रहना प्रारंभ कर देगा। स्वामी परमानंद जी महाराज जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमेशा आनंद की स्थिति में रहा करते। उनको कोई पूछता कैसे महाराज जी, तो महाराज जी कहते थे, आनंद के बीच में। कैसे है? आनंद के बीच में। और आपसे पूछे कैसे हो रहे, मर के जीव के जीना से, ये आनंद की स्थिति नहीं है। आनंद में रहा कर, आनंद रूप है तू, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है तू, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है तू, आनंद में रहा कर। न दुखों का लेश है तुझ में, न दुखों का लेश है तुझ में, सुख स्वरूप है तू, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है तू, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है तू, आनंद में रहा कर। माता बहनों भाइयों, उस आनंद की अनुभूति इस मानव शरीर में हो सकती है, और किसी योनि में उस आनंद की अनुभूति, उस आनंद की प्राप्ति, वो आनंद स्वरूप नहीं बन सकता। और जितनी भी योनि है वो भोग योनि है। मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें किए हुए कर्मों का भुगतान भी होता है और नए कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। मनुष्य को, कुत्ते को नहीं है, बिल्ली को नहीं है। शेर भला ही बन गया, पर शेर भी आपने देखा होगा ना सर्कस में, हंटर दिखा के हाथ जुड़वा देता है। हाँ? जनता को, पब्लिक को नमस्कार करो, हाथी सूंड से अभिवादन करता है। हाँ? किसके सामने? भय के सामने। वो हंटर किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं, परंतु ये ज्ञान मात्र मनुष्य को है, और किसी जीव के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है ना। इसलिए हमें इस मानव जीवन की सार्थकता को समझना चाहिए। यही सदगुरु भावानंद जी का, परमानंद जी का, हीरानंद जी महाराज का, अजरानंद जी महाराज का, पूज्य स्वामी दुर्गेशानंद जी महाराज जी का यही संदेश है सब संतों का। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा, तुम्हें याद किसी दिन आएगा, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा, संदेशा संत
फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संत फकीरों का संदेशा, उनकी वाणी